अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज सुबह मैंने घर से सफ़र शुरू किया। मुझे एक टारगेट पे पहुंचना था किसी ज़ाती काम के सिलसिले में। जब मैं उस टारगेट पे पहुंचा तो वहाँ पे एक पार्किंग स्पॉट था जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, और बिल्कुल जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मेरी नज़र एक बच्ची पे पड़ी जो करीबन 8 साल की बच्ची थी, वहाँ पे खेल रही थी। तो मैं उसको बिल्कुल इग्नोर करके वहाँ से चला गया, और जब मैं 10-15 मिनट के बाद अपनी काम ख़त्म करने के बाद वापस आ गया और मुझे अब गाड़ी लेनी थी वहाँ से, तो मुझे फिर से मेरी नज़र फिर से उस बच्ची पे पड़ी जो वहाँ पे खेल रही थी। तो मेरे जहन में कुछ सवालात पैदा हो गए और मैं डायरेक्टली उस बच्ची के पास गया और उसे पूछने की कोशिश की। करीबन 2 मिनट तक वो मेरे से बहुत ज़्यादा डर रही थी और मेरे साथ बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद उसने अपना नाम बता ही दिया। नाम बताने के बाद मैंने कुछ और सवालात उससे पूछे तो उसने बेझिझक जवाब दे दिया उन सवालातों का। तो उसके बाद मैंने उसके स्कूल के बारे में पूछा, उसके माँ बाप के बारे में पूछा, उसका ज़िंदगी का क्या मकसद है वो पूछने के बाद वो बहुत अच्छे वेल डिसिप्लिन्ड अंदाज में वो जवाब दे रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद जब मैं वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था तो मेरे जहन में एक चीज़ आ गया कि मैं इस बच्ची को कुछ दूँ। तो मेरी जेब में एक चॉकलेट पड़ा था, छोटा सा चॉकलेट पड़ा था, तो मैंने वो चॉकलेट निकाल के उस बच्ची को देने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने कहा, अंकल मैं ये चॉकलेट नहीं खाऊंगी। मैंने कहा क्या मसला है, ये बहुत अच्छा चॉकलेट है। तो उसने कहा नहीं, ये अच्छा चॉकलेट नहीं है, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है और ये जंक फूड में आ जाता है और मैं जंक फूड नहीं खाती। मैंने कहा क्यों, क्या मसला है जंक फूड में? तो उसने कहा जंक फूड से मेरे दांत भी ख़राब हो जाएंगे और मेरा सेहत भी ख़राब हो जाएगा। मेरे जो अम्मी अब्बा हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई है। तो जब मैंने ये बात सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो गई। ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो गई और मैं इस चीज़ ने मेरे जहन को अपने आगोश में ले लिया कि इस बच्ची की तरबियत बहुत अच्छे अंदाज में हुई है। और एक 8 साल की बच्ची जिसको हम चॉकलेट देते हैं और वो कहती है ये मेरे सेहत के लिए मुफीद नहीं है, ये तरबियत किस अंदाज की हुई है। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था तो वो मेरे पीछे आ गई, कहा अंकल आप अच्छे अंकल नहीं हो। मैंने कहा क्यों बेटा? तो वहाँ से उसने कहा कि अगर आप अच्छे होते तो ये जंक फूड आप अपने जेब में नहीं रखते। तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होगी। एक तो ना खाने मतलब उसने पूरी तरीके से इनकार किया, मैं नहीं खाऊंगी, उसके बाद मुझे भी जेब में रखने नहीं देती है। तो मैंने कहा बेटा फिर मैं क्या करूं? तो उसने कहा अंकल मैं तभी मानूंगी कि आप अच्छे अंकल हो जब आप मेरे सामने ये जंक फूड अपने जेब से बाहर फेंकोगे। तो फाइनली उस बच्ची ने मुझे मजबूर किया इस चीज़ पे कि मैं उस चॉकलेट को फेंक दूँ। तो फाइनली मैंने फेंक दिया। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने के बाद वहाँ से चला गया और घर तक ड्यूरिंग द ड्राइविंग मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ आता था कि काश ये तरबियत हम हर एक बच्चे को कर सकें। देखिए इससे पहले भी हमने बहुत सारे वालिदैन से ये पूछा कि आपने अपने बच्चों को क्यों बिगाड़ रखा है, आप अपने बच्चों को इन जो फूड्स जो है हम जंक फूड्स की बात जो हम करते हैं, इन जंक फूड्स का आदि क्यों बनाया है आपने अपने बच्चों को? तो वहाँ से जवाब मिलता है कि ये मानते नहीं, उनको आदत लग चुकी है, इसके बगैर तो चलता ही नहीं कुछ। उसके बाद जब हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन का आदी क्यों बनाया, जो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल मुखालिफ है, क्योंकि एडिक्शन हो गई है इन बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स की। तो वहाँ से यही जवाब मिलता है कि कंट्रोल नहीं हो रहा। सबसे बेहतरीन उस्ताद बच्चों का उसका माँ बाप होता है। वो जो चाहे उसके अंदर वो अपनी तरबियत के ज़रिए उसके अंदर डाल सकते हैं। ये सिर्फ अपने माँ बाप का काम है, जो चाहे अपने बच्चों को जैसे आदत उनके अंदर डालने की कोशिश करेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप ही सबसे बेहतरीन स्कूल होता है अपने बच्चों को। इसलिए हमारी यही गुजारिश है इस वीडियो के हवाले से, जिस तरह उस बच्ची ने हमें इम्प्रेस कर दिया और ये साबित कर दिया कि अभी भी ऐसी तरबियत हो सकती है बच्चों को, ऐसे दौर में भी जब इन चीज़ों मोबाइल फ़ोन्स का या ऐसे जंक फूड सबसे ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है और बच्चों को अपने आगोश में ले लिया है इन चीज़ों ने। इस टाइम में भी हम बच्चों की सही तरबियत कर सकते हैं और बच्चों को इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं। बस ये ज़िम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ
ان کے والدین کی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔